नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी का नाम आने के विरोध में कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में 21 से 24 मई तक प्रेस वार्ता कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने सोमवार यानी आज यूपी के वाराणसी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी देश भर में कांग्रेस के खिलाफ झूठा नैरेटिव सेट कर रही है। इसी के साथ उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर साफ तौर पर कहा कि अंग्रेजों की तानाशाही को रोकने के लिए वर्ष 1937 में एजीएल की स्थापना की गई थी। एजीएल को 3 भाषाओं में अखबार छापने का काम सौंपा दिया गया था, जिनमें से एक नेशनल हेराल्ड था। कांग्रेस ने इन तमाम अखबारों को चलाने के लिए 100 किश्तों में 90 करोड़ दिए थे। अब क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। एक कंपनी बनाई, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड करके, एजीएल, उसको काम सौंपा कि आप 3 अखबारें चलाएंगे और 3 अखबारें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में छपनी शुरू हुई। हिंदी के अखबार का नाम नवजीवन है, जो आज भी छप रही है। उर्दू की जो अखबार थी उसका नाम कौमी आवाज रखा गया, जो उस समय अखबार छपती थी लेकिन अब सिर्फ ऑनलाइन है। तीसरा अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए कि झुकने वाले नहीं है, आजादी हमारा हक है, लेकर रहेंगे। तो अंग्रेजी की नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई और मुखर होकर इसके आवाज उठानी शुरू की। जब ये अखबार चल रहा था तब आरएसएस थी या नहीं थी? आरएसएस कब बनी? 1925 में आरएसएस थी। आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस अंग्रेजों की मुखबरी कर रही थी, देश के साथ गद्दारी कर रही थी। जब देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक अखबार चलाकर अपनी बात को रखने की बात कर रहे थे। 1942 में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में इस अखबार ने अहम भूमिका निभाई। आर्टिकल लिखे जाने लगे, लोगों में क्रांति आनी शुरू हुई और उसी समय इस अखबार पर प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा 1945 में लगा दिया गया। अब ये तीनों अखबारें, कोई विज्ञापन अंग्रेजों की सरकार नहीं देती थी, कांग्रेस की बनाई हुई ये अखबारें थी जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी। कांग्रेस ने तय किया हम इस अखबार को, तीनों अखबारों को चलाते रहेंगे। 100 किश्तों में 90 करोड़ रुपया किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। कैश दिया? नहीं, चेक में दिया। पूरी पारदर्शिता के साथ कांग्रेस ने इस अखबारों को चलते रहने के लिए तब से लेकर 100 किश्तों में चेक के माध्यम से 90 करोड़ दिया। ये कंपनी कर्ज में डूबने लग गई। मदद हम करते रहे कि अखबार चलनी चाहिए, ये देश की धरोहर है, ये अखबारें 1947 से चल रही है, ये कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चलनी चाहिए। और हमने इसको जिंदा रखने के लिए हर भरसक प्रयास किए और उन्हें दिए कि अखबार का प्रिंटिंग रुके नहीं। वैसे इस अखबार के हर खर्चे को चलाते रहने के लिए, कर्ज से उभारने के लिए कांग्रेस ने इन्हें ऋण देना शुरू किया। अब ये जो अखबारें हैं कर्ज में डूबने लग गई। अब इन्हें कर्ज मुक्त करने के लिए यंग इंडिया नॉन प्रॉफिट एक कंपनी बनाई जाती है, कानूनी बनाई जाती है, कानून के दायरों में बनाई जाती है। और जितना कर्ज इन अखबारों के ऊपर था, एजीएल के ऊपर था, उस सारे कर्ज को अपने ऊपर ले लिया गया। कंपनी को, जो हमारी धरोहर है, उसको कर्ज मुक्त कर दिया गया और कर्ज अपने ऊपर ले लिया गया। इसके कौन बने शेयर धारक? इंडिया, जो हमारी यंग इंडिया बनी, उसमें हमारे 2 नेता नहीं रहे, मोतीलाल वोरा जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी नहीं रहे। उसके बाद 2 डायरेक्टर और कौन रहे? श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी बने। 2 सदस्य और हैं, जिसमें सैम पित्रोदा और सुमन दुबे जी। ये 6 लोग शेयर धारक बन गए। सो बात यह है कि ये सारा खेल देश को मुद्दों से भटकाने के लिए, राहुल गांधी जी को डराने के लिए, उनके कदम जो संविधान बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए है। ये कदम रुकेंगे नहीं। हम भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाराणसी में बैठकर खुली चुनौती देने निकले हैं। दम हो, साबित करके दिखाइए। 1937 का अखबार, 10 साल से अधिक आप सत्ता में हैं, एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए हैं।
आज भी चुनौती देकर जा रही हूं। देश के प्रधानमंत्री जी, करिए साबित, चार्जशीट है ना, करिए साबित। लेकिन आप साबित नहीं कर पाएंगे। आप जजों को डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। और आज हमें मालूम है कि किस तरीके से आप पूरे देश को, इन संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इसी के साथ कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और उस खास बातचीत में वो कहती नजर आई कि नेशनल हेराल्ड मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बदनाम करने का आरएसएस का एक खुला खेल है जिसमें वे कामयाब नहीं होंगी। इसी के साथ उन्होंने आगे क्या कुछ कहा और इस खास बातचीत में आखिर क्या कुछ बात हुई, आप आइए सुनिए। करें कि आज कांग्रेस जो है कहा जाए तो नेशनल हेराल्ड मामले में जो है पूरे देश में जो है कहा जाए तो प्रेस वार्ता कर रही है। आपका प्रेस वार्ता देखिए, ये जो पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड वाला, श्री राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को और उस धरोहर को, नेशनल हेराल्ड जो है 1937 में बनी, 10 साल आज़ादी के पहले बनी, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनी, देश को आज़ाद कराने के लिए बनी, इन सबको बदनाम करने के लिए संघ आरएसएस का ये खुला खेल है जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे या अखबारें लड़ रही थी तब आरएसएस गद्दारी कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे। आज ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और डराने की कोशिश राहुल गांधी जी, इनको डराया, डर गए ये लोग, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वॉशिंग मशीन भाजपा में धुल गए, आज सारे भाजपा में नेता हो गए। राहुल गांधी रुकने वालों में से नहीं है, डरने वालों में से नहीं है। पिछली बार ईडी ने बुलाया, 6 दिन राहुल गांधी जी को बिठा कर रखा, 2 दिन सोनिया गांधी जी को बिठा कर रखा। भाजपा को लगा राहुल गांधी डर गए, अब ये चुप हो जाएंगे, पर राहुल गांधी जी चुप नहीं हुए। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके संविधान की प्रति हाथ में लेकर संविधान और देश बचाने के लिए निकल गए और उसका असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब की बार 400 पार के कहने वाले अपने ही संसदीय क्षेत्र में पिछड़ते हुए दिखे थे। तो ये सच्चाई, ये बौखलाहट है जो राहुल गांधी जी इनसे रोके नहीं रोके। अलका जी, आप अभी प्रेस वार्ता में ये भी कह रही थी कि मेरी सरकार अगर उसमें आती है तो 10 महीने में जो कहा जाए तो सभी को सलाखों के पीछे भेजेंगे। हाँ, हमारे पास, मैं कह रही हूँ, जो नोटबंदी था वो सदी का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। नोटबंदी, काले धन को सफेद करके भाजपा ने कैसे करोड़ों की जमीनें, 500 मुख्यालय भाजपा ने देश में बना लिए। कांग्रेस 140 साल की पार्टी के पास एक अपना मुख्यालय अब बना है दिल्ली में, इंदिरा भवन, लेकिन आरएसएस का मुख्यालय, भाजपा के 500, कहाँ से पैसा आ गया, कैसे काले को सफेद कर दिया, कैसे देश की संपत्तियां पूंजीपति मित्रों के हाथ बेची, ये सब चीजों की सच्चाइयां हैं। और हमें 10 साल मोदी जी आपकी तरह नहीं लगेंगे। 10 साल में आज भी आरोप, बदनाम बदनाम बदनाम। राहुल गांधी जी वो न्याय योद्धा है, आप नहीं कर पाए साबित। अभी भी मैं कह रही हूँ अपने रहते हुए करिए, नहीं तो राजनीति से इस्तीफा। अनुराग जी ने कहा है आज प्रेस वार्ता कर करके कि ये तो लोन जो है कहा जाए तो कांग्रेस ने ही दिया था। मैं तो कह रही हूँ, ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार है वो कांग्रेस के 1937 में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस की बनाई अखबार है। इसको चलाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों के खिलाफ हमारी थी, हमने चलाया। इस अखबार को पोषण करने की जिम्मेदारी हमने ली। हमने 90 करोड़ रुपया उनको दिया और वो कर्ज में आ गई, तनख्वाहें नहीं दे पा रही, अखबार नहीं छप पा रही थी, अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी, हमने उसको ताकत दी है। और आज हमने उसको कर्ज से मुक्त करने के लिए जो है यंग इंडिया एक कंपनी बनाई, उसका कर्ज यंग इंडिया ने अपने सर पर ले लिया और सारी संपत्तियां जो एजीएल की थी है वो उन्हीं की है, वही मालिक है। उसकी जितना भी अगर कोई प्रॉफिट भी आता है एक आधे विज्ञापन से, वो उन्हीं को जा रहा है। एजीएल के जो डायरेक्टर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उन्हें 1 रुपए का कभी कोई लाभ न था, न है, न लिया। इसको साबित ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि है ही नहीं। धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ में जो है अलका लांबा जी थी और उन्होंने जिस तरह से कहा कि आज ये जो प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में जो है कहा जाए तो पूरे देश में नेशनल हेराल्ड को लेकर के कांग्रेस जो है एकत्रित है और इसको लेकर के उन्होंने बहुत एक बड़ा संकेत भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मतलब कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कांग्रेस पर जिस तरह से हमला कर रही है, राहुल गांधी पर हमला कर रही है, तो हमारी अगर सरकार आती है तो 10 महीने के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है सलाखों के पीछे नजर आएंगे। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। फिलहाल अब इस मामले पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।